नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है और KVS का एग्ज़ाम या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे उन्हीं में से जो क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। तो सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। पहले जो हम यहाँ पर आपके हिंदी जॉब से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे और उसके बाद जो आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको हम इसके बाद जा करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो अब जल्दी से जो अपने हम यहाँ पर क्वेश्चनों को शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है खड़ी बोली से। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर में? यहाँ पर भी आपको जो कुछ समय दिया जाएगा अपना आंसर चेक करने का, क्योंकि आपके एग्जाम में आपने जो आंसर जो है इनके देखने हैं, तो आपको भी यहाँ पर समय दिया जाएगा। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है प्रेम सागर। और ये जो लल्लू जी लाल के प्रेम सागर 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। तो इसके साथ से आपने जो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद्भागवत या रामायण? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, श्रीमद्भागवत, या ये सी आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव इनमें से कहते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव, तो इनमें से किसे कहा गया है? चंद्रप्रदाय को, विद्यापति, पुष्पदंत या जगनिक को? और यहाँ पर जो आंसर जो हमारा ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये विद्यापति जो है इनको यहाँ पर अभिनव जयदेव कहा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल। उसके बाद क्वेश्चन है, चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का एक ये उदाहरण है? विस्मीकरण का, समीकरण, विपर्य या फिर आगम का? तो चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? और ये जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, तो किसका है? ये समीकरण का है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है ग्रीम नियम। ये जो ग्रीम नियम है किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या फिर हिंदी? तो ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो जर्मन के विद्वान हैं याकोब ग्रीम। तो इन्होंने 1922 ईस्वी में जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा था, और इस व्याकरण में ग्रीम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रीम नियम कहा जाता है। और इस नियम का जो संबंध है भारोपीय स्पर्श वर्णों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली ये रचना है मेरा भाई रसखान, सूरदास या तुलसीदास की? तो कृष्ण गीतावली यहाँ पर एक रचना है, और ये जो रचना यहाँ पर मानी गई है तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये जो तुलसीदास जो है इनकी यहाँ पर ये रचना मानी गई है। उसके बाद आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, यह यहाँ पर एक पंक्ति आई है, और ये इनमें से किन कवि की है? चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास या कुमनदास की? तो आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम।
और इस पंक्ति का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कुंभन दास जो है उनकी यहाँ पर ये पंक्ति मानी गई है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति आई है कि इसको अगर हम देखें तो संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तीन को करीबे परी सलाम। कि इसमें क्या कहा गया है कि संतों को सीकरी से यानी राजधानी से भला क्या काम है, और वहाँ आते जाते पनिया का मतलब यानी चप्पलें टूट गई, और मैं हरि का नाम लेना भूल गया। वहाँ तो जिन लोगों का मुखड़ा देखकर दुख उपजने लगता है, हमें उनको भी सलाम करना पड़ता है। तो कुंभन दास हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के कवि माने गए हैं, और वे धन दौलत और मान सम्मान की लालसा से कोसों दूर रहते थे। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है ये कुंभन दास जो है उनसे संबंधित मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। यह पंक्ति इनमें से किन की है? तो इस पंक्ति का जो संबंध है वो आपने बताना है, भूषण बिहारी देव या मतीराम की। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा हमारा जो है ऑप्शन डी वाला। तो मतीराम जो है उनसे ये संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग। इस दोहे में अलंकार आया है, उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत या फिर रूपक अलंकार। और इसमें जो अलंकार आया है ये ऑप्शन बी वाला है। तो विरोधाभास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार बताया गया है। और बिहारी सतसई का जो यहाँ पर एक ये दोहा है, और इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि तंत्री नाद मतलब वाद्य यंत्र जो होते हैं, तंत्री वाद्य मतलब वीणा आदि का मधुर स्वर, कवित रस एवं रति रंग में जो अनबूढ़े हैं, पूर्णतः डूबे नहीं हैं, वे तो बूढ़े मतलब नष्ट हो गए, पर जो पूर्ण रति में बूढ़े मतलब प्रविष्ट हुए हैं या डूब गए हुए, तर गए मतलब पार हो गए। तो यहाँ पर बातों में परस्पर क्या है, विरोध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये भी आपने याद रखना है। तो बिहारी जो उनके हैं बिहारी सतसई उसमें से लिया गया है, और बिहारी अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हिम किरीटनी। ये किन की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिओ बालकृष्ण शर्मा नवीन या सोहनलाल द्विवेदी। तो ये एक रचना है यहाँ पर, और इस रचना का जो संबंध है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी जहाँ उनकी है ये। उसके बाद कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध या फिर कहानी। तो कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, और ये जो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन सी वाली है। तो क्या है ये निबंध है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, ए लड़की ये रचना है मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या कृष्णा सोबती की। और इस रचना का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, कृष्णा सोबती जहाँ उनकी यहाँ पर रचना मानी गई है। नेक्स्ट है चॉकलेट। ये एक उपन्यास है, और ये रचना बताना है आपने, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे, बेचना शर्मा उगर, ऋषभ चरण जैन या ईला चंद्र जोशी। तो चॉकलेट क्या है, एक उपन्यास है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, पांडे बेचन शर्मा उगर की। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है शकुंतला की अंगूठी। ये इसके नाटककार सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिया या शंकर शेष। तो शकुंतला की अंगूठी के जो यहाँ पर नाटककार, और नाटककार जो हैं ये ऑप्शन ए वाले हैं, सुरेंद्र वर्मा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आहा वेदना मिली विदाई। ये क्या है, एक नाटक के गीत की पंक्ति है। तो किस नाटक के गीत की पंक्ति है ये? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी की। आहा वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत की ये पंक्ति है, और इसका जो संबंध है हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो किनकी है ये? स्कंदगुप्त जो है उनकी है। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये स्कंदगुप्त जो है उनसे ये संबंधित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सारिका पत्रिका का संपादन ये किया था? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर के द्वारा। तो सारिका पत्रिका का संपादन
और इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा ऑप्शन रहेगा सी, तो ये राजेंद्र यादव की है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ, पुणे, दिल्ली या वर्धा में है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय और कहाँ पर है, तो ये वर्धा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा काव्यानुभूति की जटिलता। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, नंद दुलारे वाजपेयी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका जो संबंध है ये जो यहाँ पर सी आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो किन का है, ये नामवर सिंह का है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा लाइजोन्स के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या माना गया है। विचारों को, प्रकृति, भावप्रवणता या फिर अलंकार योजना को। तो लाइजोन्स के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत, और इनके अनुसार जो यहाँ पर स्रोत है ये ऑप्शन सी वाला है, भाव प्रवणता को इन्हें माना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर ये तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत उलझाते हैं। तो यहाँ पर तर्क वितर्क वाले अब क्वेश्चन है। तो स्थापना है कि साहित्य की साधना निखिल विषयों के साथ एकता अनुभव करने की साधना है, और तर्क है कि साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। अब आपने इनमें से सही आंसर बताना है कि कौन से वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर जो इसमें सही है ये ऑप्शन सी वाला जो यहाँ पर माना गया है। ए और आर दोनों ही सही माने गए हैं कि साहित्य की साधना निखिल विषय, निखिल मतलब संपूर्ण, तो निखिल विषय के साथ एकता अनुभव करने की साधना है और साहित्य विश्व बंधुत्व की भावनाओं को पुष्ट करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है ये भी आपके तर्क वितर्क वाला है। स्थापना है यहाँ पर संत न छाड़े सतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आपने भी देखा होगा चंदन का जो पेड़ है उस पर कितनी संख्या में सांप जाओ लिपटे रहते हैं, लेकिन जो चंदन का पेड़ है उसमें उनका जहर नहीं चढ़ता है। तो दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। अब आपको आसानी से इसमें अपना आंसर पता लग गया होगा कि कौन सा इसमें सही है। तो इसी कारण से जो हमने यहाँ पर देखा तो ये ऑप्शन ए वाला हमारा सही आंसर रहेगा। ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सज्जन पुरुष, अच्छा व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति उन्हीं के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर ये चंदन का जो पेड़ है वो अच्छे व्यक्ति के रूप में लिया गया है कि दुष्टों की संगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी कारण से जो है ये सही आंसर यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो आपकी धारणा में इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी और डी में से। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। ए तो यहाँ पर सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तो यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी ये पंक्तियाँ है और बहुत ही अच्छी बात जो है यहाँ पर इनके द्वारा कही गई है कि हम चाहे कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लें, कितनी ही तरह के गुणों में प्रवीण हो जाए, लेकिन जब तक हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा हम छोटे के छोटे ही रहेंगे। तो बहुत ही यहाँ पर रोचक महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो उनके द्वारा ये कही गई है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला जो है सही माना गया है और अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो ये जो आंसर है यहाँ पर गलत इसका जो है माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा भाषा संस्कृति के संवाहक होती है, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी कथन अभिकथन वाला ही क्वेश्चन है और इनमें जो रहेगा हमारा ऑप्शन डी जो है ये माना गया है। ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है और भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। सहानुभूति सहानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए माना गया है कि इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है, कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। और सहानुभूति स्व अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती, तो इसी कारण से जो ये ऑप्शन ए माना गया है, ये गलत और सही। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से इनका सही जो अनुक्रम है वो आपने बताना है। मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल, तो इनमें से कौन सा सही है? और यहाँ पर जो इसमें सही आया है ये ऑप्शन ए वाला है, मतवाला, कल्पना, सारिका और पहल। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से त्यागपत्र, सुखदा, परख या फिर सुनीता, तो इनमें से सही अनुक्रम जो माना गया है तो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी वाला, परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा को। और यह भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये फिर रचनाएं किनकी है, तो ज्ञानेंद्र कुमार जो है उनकी हैं, और क्या है ये उपन्यास है, तो ज्ञानेंद्र कुमार के ये उपन्यास है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम इनमें कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का सही क्रम, और इनमें जो सही क्रम है ये है ऑप्शन डी वाला, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें भी जो आपने इनको सही, ये नाटक है और सही क्रम ही जो आपने यहाँ पर भी इनमें बताना है, संयोगिता, सिमवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली या कोणार्क, तो इनमें भी कालक्रम के अनुसार सही, और इसमें देख सकते हैं सही जो आया है ऑप्शन ए वाला रहेगा यहाँ पर भी, संयोगिता, सिमवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। संयोगिता संवर जो है इसके जो रचयिता ये लाला श्रीनिवास दास है, चंद्रगुप्त के हैं प्रसाद, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर की। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर भी कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही क्रम आपने बताना है। यही सच है, रोज, उसने कहा था और कफन, तो इनका भी सही जो क्रम है वो बताना है, क्या है कहानियाँ हैं। और इन कहानियों का जो यहाँ पर क्रम है ऑप्शन रहेगा इसमें सी वाला, उसने कहा था, कफन, रोज और यही सच है। अब उसने कहा था यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, कफन आपको पता ही है, देखते याद आ गया होगा, मुंशी प्रेमचंद की है ये, और रोज ये अज्ञेय की है, और यही सच है ये मन्नू भंडारी की है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम इनमें आपने बताना है कि सही अनुक्रम इनमें कौन से वाला है। बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इनमें सही क्रम इनका कौन सा है? और इनमें जो हमारा सही क्रम जो माना गया है ये ऑप्शन बी वाला माना गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो ये भी सही क्रम ही आपने बताना है, अनामिका, पल्लव, भारत भारती या दीपशिखा। और इसमें जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन है डी वाला, भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की है, पल्लव पंत की है, अनामिका निराला की है और दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको भी आपने सही क्रम के अनुसार लगाना है। हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव या बिहारी का नया मूल्यांकन, तो इनका भी सही क्रम ही आपने बताना है।
और इनमें अगर हम यहाँ पर इनका सही क्रम देखें तो ये ऑप्शन ए वाला ही रहेगा हमारा। हिंदी नवरत्न, देवर बिहारी, बिहारी देव, बिहारी का मूल्यांकन। और यह जो हिंदी नवरत्न है इसका संबंध है मिश्र बंधु से। मिश्र बंधु की है, देव और बिहारी ये कृष्ण बिहारी मिश्र की है, और बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की है। बिहारी का नया मूल्यांकन ये बच्चन की है। तो इस प्रकार से इनका क्रम और इनके लेखक हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही जो क्रम है वो इनमें कौन सा है? रसगंगाधर, काव्यालंकार सूत्र, धवन्यालोक और काव्यालंकार। ये जो है यहाँ पर संस्कृत के जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। तो इनका बताना है आपने, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही आंसर रहेगा। काव्यालंकार सूत्र ये आचार्य वामन की है, और काव्यालंकार ये रुद्रट का है। धवन्यालोक आचार्य आनंदवर्धन के हैं, और रस गंगाधर ये पंडित राज जगन्नाथ के हैं। तो ये संस्कृत वाले कवि हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम इनमें कौन सा है? नई कविता के प्रतिमान, कामायनी, एक पुनः विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। तो ये निम्नलिखित ग्रंथ का जो सही क्रम इनमें कौन सा है? और इनका जो सही क्रम ये ऑप्शन बी वाला है। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, छायावाद का पतन, कामायनी, एक पुनः विचार। तो इस प्रकार से इनका ये जो है यहाँ पर ऑप्शन ये वाला है, ये नई कविता के प्रतिमान, कामायनी, एक पुनः विचार, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद का पतन। तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा? तो ये ऑप्शन ए वाला है। और छायावाद का पतन जो है ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय इनका है। और कामायनी ये क्या है? एक मुक्ति बोध जाउन की है, और कविता के नई प्रतिमान ये नामवर सिंह की है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इनमें से एक कौन सा सही है, संगत है? दुखों में कासे कहूँ मोरी सजनी, उग्र, ताई सुदर्शन, 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद, या रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां। तो ये इनमें से किन की है? और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा हमारा। तो रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां, तो यही यहाँ पर सही माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन उपन्यास को उनके लेखकों के साथ आपने मिलान करना है। और मिलान करने में जो हमारा यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला माना गया है। 4, 5, 1 और 3। तो दिल्ली का दलाल जो है ये पांडे बच्चन शर्मा उगर इनकी है। और उसके बाद गुनाहों के देवता ये है धर्मवीर भारती की। अंतराल ये मोहन राकेश की है, और भोले बिसरे चित्तर ये भगवती चरण वर्मा की है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी उनके रचनाकारों के साथ ही आपने इनका मिलान करना है। और इस मिलान करने में हमारा जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो धूप सा तन दीप सी में ये ऑप्शन 4 वाला है यहाँ पर महादेवी वर्मा। और उसके बाद जो मधुप गुनगुना कर कहा जाता ये है ऑप्शन 5 प्रसाद। स्नेह निर्जर बह गया है ये निराला की है। और हाय मृत्यु कैसा अमर अपार्थिव पूजन, तो ये किन की है? ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये पंत की है। तो ये तो जो हमारे हिंदी से क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश है उससे जो आर्टिकल जो है उनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश जो उनसे क्वेश्चन है, पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, या फिर नो एरर। तो आर्टिकल जो उसमें से है ये एरर वाले क्वेश्चन, तो ये आपने बताना है इसमें कौन सा सही आंसर जो हमारा रहेगा। इसको देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी को माना गया है।
ये जो ईस्टर्न जो है इससे पहले दा का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन जो कंस्ट्रक्शन है में प्रथम नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी वाला यहाँ पर माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील इज बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास एट प्रेजेंट नो एरर। इसमें भी सही बताना है कौन सा वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, एरर वाले जो क्वेश्चन है जरूर आते हैं। तो इसको देखें तो ऑप्शन ए, इसमें जो हमारा ऑप्शन जो ए जो है ये माना गया है। ये जो है ये रहेगा ये वाला, सुनील इज बेस्ट स्टूडेंट। तो ए के बदले जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था दा, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो दा होना चाहिए था। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्प्रूवमेंट्स इशू रेज इन द रिपोर्ट, नो एरर। तो इसमें भी देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। तो इसको देखें तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो है इसको माना गया है। अब बी वाला जो है इसमें क्यों है, यहाँ पर ये जो इशू जो है इससे पहले दा का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि ये डेफिनेट है तो इससे पहले दा होना चाहिए था, तो इस कारण से यहाँ पर इसमें यह एरर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। इसमें भी बताना है कौन से में एरर है, और इसमें जो एरर आया है ये ऑप्शन बी वाले में है। अब इस बी वाले में यहाँ पर ये क्यों है, तो क्योंकि जो जॉब है यहाँ पर देख सकते हैं, जो जॉब है इससे पहले ए आना चाहिए था, क्योंकि जॉब एक काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले ए आना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फिट ऑफ टेम्पर ए टोर ऑफ ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, नो एरर। इसमें भी एरर है एक में, और वो एरर वाला कौन सा है, और इसमें जो एरर वाला है इसमें देख सकते हैं ये बी वाला है। अब ये बी वाला क्यों है, क्योंकि ए के पहले ये जैसे यहाँ पर बी में ए है, तो ए के बदले जो है दा का प्रयोग होना चाहिए था, तो ए के बदले दा का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि स्वीट लेटर यहाँ पर डेफिनेट है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है, ए फर्स्ट स्टेप इन रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन द रिजल्यूशन दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, नो एरर। तो इसमें कौन से में एरर है यहाँ पर, और ये इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसमें ही एरर है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं एरर क्यों है। इसमें अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ए आया है, सॉरी ये ए आया है, तो ए के बदले जो है डी का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि जो ऑर्डिनल क्रम बताने वाले एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, नो एरर। इसमें जो एरर है ये ऑप्शन सी वाले में है। अब इसमें एरर क्यों है, तो इसमें भी देख सकते हैं जो सिंगर आया है, सिंगर से पहले जो है ए का प्रयोग होगा, क्योंकि जो सिंगर है एक ये काउंटेबल नाउन है, तो इसी कारण से इससे पहले ए का प्रयोग होगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर। तो इसमें बताना है एरर कौन से में है, और यहाँ पर जो एरर है ये ऑप्शन बी वाले में है। अब इसमें एरर क्यों है, यहाँ पर है एन अटेंशन, तो इसके बदले यहाँ पर दा होना चाहिए था,
तो दा का प्रयोग होता है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें एरर है। नेक्स्ट आ जाता है आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार, नो एरर। इसमें कौन सा में एरर है? इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। अब इस सी वाले में क्यों एरर यहाँ पर आया है? तो इसमें क्या है, ए है और ए के बदले एन का प्रयोग यहाँ पर होना था, इसी कारण से, क्योंकि एक्सपेंसिव शब्द वावल साउंड स्वर ध्वनि से आरंभ होता है, तो एन यहाँ पर आना चाहिए था। उसके बाद है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर। इसमें भी एरर बताना है अपने कौन से वाला है। तो इसमें जो एरर यहाँ पर आया है ये ऑप्शन बी वाला है। अब बी वाला यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि ये ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटेस्ट इस प्रकार से जो होता है, तो ग्रेटर जब से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ है, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ही हैड नो रिलेशंस बीइंग अदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर टू एडिटर, या नो एरर। इसमें जो एरर जो है हमारा ये ऑप्शन सी वाले में है। अब इस सी वाले में एरर क्यों है? इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ए है और ए के बदले यहाँ पर एन होना चाहिए था, क्योंकि एडिटर वावल साउंड से आरंभ होता है। उसके बाद है रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैड एन आवर जजमेंट, नो एरर। इनमें भी आपने बताना है कौन सी में है, और इसमें जो यहाँ पर एरर आया है ये ऑप्शन बी वाले में है। अब बी वाले में क्यों है? इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये एक इंफॉर्मेशन शब्द आया है, इस इंफॉर्मेशन से पहले दा का प्रयोग होगा, इससे पहले दा का प्रयोग होगा, क्योंकि निश्चित इंफॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है ही वॉज एन आर्टिस्ट बट नाउ ए डे ही गोज टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर फॉर हर्स, नो एरर। और इसमें कौन से में एरर है? इसमें जो एरर है ये ऑप्शन बी वाले में है। अब इस बी वाले में यहाँ पर क्यों एरर है? क्योंकि जो चर्च है, चर्च से पहले यहाँ पर दा लगा है, और चर्च से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्कूल, चर्च, जेल, इनका प्रयोग यदि मौलिक उद्देश्य के लिए हो तो इनसे पहले आर्टिकल नहीं लगता, तो इसी कारण से यहाँ पर एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज आवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर बताना है इसमें कौन सी में है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें है ऑप्शन ए वाला। अब इस ऑप्शन ए वाले में क्यों है? तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दा लगा है, दा के बदले यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि दा वार से एक निश्चित युद्ध का बोध होता है, तो इससे पहले ए यहाँ पर लगेगा। उसके बाद है द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया वट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, या नो एरर। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला माना गया है। अब यहाँ पर ये बी वाला क्यों आया है? तो कृष्णा से पहले जो है यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। अब इस कृष्णा से पहले दा का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि कृष्णा क्या है कि नदी है, और नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, तो इसी कारण से जो यहाँ पर दा इसका माना गया है। तो इस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर एरर है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर कुछ रीजनिंग जो उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह के बाईं और दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आप में एक प्रकार से कोई संबंध है, ठीक उस प्रकार से संबंध
के दाईं ओर दिए गए शब्द का है, उसी के नीचे दिए गए विकल्प में से किसी एक शब्द के बीच में भी है, यही विकल्प शब्द आपका उत्तर है और सही विकल्प को आपने बताना है। तो आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ये, जैसे भारत का बाघ है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वाला आपने बताना है। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, कंगारू। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे गाय का बछड़ा होता है, ऐसे ही हम जो शेरनी है उसके बच्चे को क्या कहते हैं। तो ऐसे ही जब से जो है ऑप्शन जो हमारा ये डी वाला रहेगा, तो उसे क्या हम शावक कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बिल्ली म्याऊ करती है, घोड़ा क्या काम करता है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो घोड़ा क्या है, हिनहिनाता है। उसके बाद है, जैसे अज्ञानता का संबंध शिक्षा से है, ऐसे ही रोग का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है हमारा ये ऑप्शन रहेगा डी वाला। जैसे शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, उसी प्रकार औषधि से रोग दूर होता है। उसके बाद है, मोटर कार हम गैराज में रखते हैं और वायुयान को कहाँ पर रखते हैं। तो वायुयान जहाँ पर हम रखते हैं तो उसे हम हैंगर कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी वाला इसका हो जाएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्जामों में ये आ चुके हैं। उसके बाद है टका, ये टका बांग्लादेश जो है उनकी मुद्रा है। तो इसी प्रकार से एक येन है, ये किन की मुद्रा है, और ये है ऑप्शन सी वाला, तो ये जापान की है। उसके बाद है, आवेश का संबंध कूलाम से है, उसी प्रकार से प्रतिरोध का जो संबंध है, प्रतिरोध का जो संबंध है ये ओम से माना गया है। नेक्स्ट है, ओवल का संबंध लंदन से है, तो पेंटागन का संबंध आपने बताना है। जिस प्रकार ओवल क्या है, लंदन में स्थित है, उसी प्रकार पेंटागन कहाँ पर है, ये वाशिंगटन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दूध का संबंध मक्खन से है, और ऐसे ही अंगूर का संबंध किससे है। जैसे दूध से मक्खन बनता है और अंगूर से क्या है, मदिरा बनती है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसे हॉकी का संबंध भारत से है, भारत जो है उनका राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी। इसी प्रकार क्रिकेट का संबंध बताना है, तो इनमें से क्रिकेट का संबंध फिर ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है, और आप उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वैसे संबंध है जो कि प्रथम 2 शब्दों के बीच दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट का जो संबंध बैट से है, हॉकी का वही संबंध इनमें से किससे है, फील्ड, प्लेयर, स्टिक या बॉल के साथ। क्रिकेट का जो संबंध बैट से है, क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से। अब हॉकी किससे खेली जाती है, तो हॉकी स्टिक से खेली जाती है। उसके बाद है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध इनमें से किससे है। तो विचारों का जो संबंध मस्तिष्क से है, विचार का है मस्तिष्क में पैदा होते हैं, उसी प्रकार बादल का संबंध आसमान से है। नेक्स्ट आ जाता है, शब्द का जो संबंध वाक्य से है, पंखुड़ी का वही संबंध इनमें से किससे है, वृक्ष, उपवन, माला या पुष्प से। तो शब्द का जो संबंध वाक्य से है, जिस प्रकार अनेक शब्दों से वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार अनेक पंखुड़ियों से क्या बनते हैं, पुष्प बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर का जो संबंध है जैसे प्रेस से है, जिस प्रकार न्यूज़पेपर प्रेस में छपता है, ऐसे ही क्लॉथ का बताना है। क्लॉथ कहाँ पर छपता है, तो ये मिल में छपता है। नेक्स्ट आ जाता है, लेबर का जो संबंध वेज से है, एंटरप्रेन्योर का वही संबंध आपने बताना है। तो जैसे लेबर को वेज मिलता है, ऐसे ही जो ये एंटरप्रेन्योर जो है इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। उसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, ये यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, तो इनमें भी आपने जो इनका संबंध बताना है। तो जैसे A B C D
JKLM, ऐसे ही JKLM के बाद यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पर ABCD, इनमें क्या है, नो अक्षर का गैप है। ऐसे JKLM में देखें तो इसमें भी फिर नो का गैप होना चाहिए, तो इसमें फिर ये ऑप्शन ए वाला बनेगा। MNOP NMPO, यहाँ पर देख सकते हैं MNNM OPPO, इसमें क्या अक्षर उल्टे हो गए हैं। तो इसी के अनुसार जब हम यहाँ पर PQRS को जो उल्टा करेंगे तो इससे इनमें कौन सा बनेगा। तो इसमें जो फिर ये इसका जो यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, क्योंकि PQ का QP हो जाएगा, RS का SR हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पर ACEG को BDFH लिखते हैं, तो JLNP को हम कैसे लिखेंगे। और इनके अनुसार अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा यहाँ पर बनेगा ये C वाला बनेगा। तो जैसे ABCDEFGH, ऐसे ही फिर हम यहाँ पर भी देख लेते हैं J को क्या लिखा जाएगा, KLMNOPQ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3, 27, 6 का बताना है। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला जो हमारा बनेगा। जैसे 3 3 9 27 होता है, ऐसे इसका जो है यहाँ पर 216 ये बनेगा। नेक्स्ट है AE 5 है, तो MN का क्या होगा। तो इसके अनुसार जो यहाँ पर बना है ऑप्शन बी वाला जो है ये बना है। तो जैसे A और E 5 है, उसी प्रकार MN ये बताना है, तो ये ऑप्शन बी वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपका जो CT और KVS का जो एग्जाम है या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।